नमस्कार दोस्तों, आज 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक गजट जारी हुआ, जिसके मुताबिक आज 11 मार्च से ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अर्थात CAA 2019 लागू हो जाएगा। इस कानून के लागू होने से भारत में किन लोगों को नागरिकता मिलेगी और किन लोगों को क्या इससे फ़ायदा या नुकसान है, इस बारे में हम समझेंगे। CAA और NRC को लेकर भारत में कुछ समय पहले से हमने आंदोलन और प्रोटेस्ट देखे थे, लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि सरकार ने अभी केवल CAA 2019 अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ही लागू किया है। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 का ही अमेंडमेंट है और इसके द्वारा सरकार ने कुछ लोगों को नागरिकता दी है। इस कानून के मुताबिक बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले 6 रिलीजन के लोगों को नागरिकता प्रोवाइड करी जाएगी। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन तीनों देशों से 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, इन 6 कम्युनिटी के लोगों को अगर उन्होंने एप्लीकेशन दिया है तो आज के बाद उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अर्थात कि 6 कम्युनिटीज हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ये 6 कम्युनिटी के लोग अगर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले वैध या अवैध किसी तरीके से भारत की टेरिटरी में एंटर हुए और उन्होंने भारत की नागरिकता डिमांड की है, उसका एप्लीकेशन दिया है, तो उनको नागरिकता दी जा सकती है। अब इस कानून को लेकर कई सारे सवाल उठे थे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि इस कानून को लेकर क्या भारतीय नागरिकों को चिंतित होना चाहिए, तो इसका जवाब है नहीं। भारत में चाहे वो हिंदू हो, चाहे भारत में मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, भारत में रह रहे भारत के लोगों को इस कानून से कोई नुकसान या कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत के लोगों की नागरिकता सुरक्षित है। वो भारत के नागरिक हैं, भले ही वो मुसलमान ही क्यों ना हो, उनमें भारत के मुसलमानों की नागरिकता ये कानून जरा भी प्रभावित नहीं करता। उनकी नागरिकता पहले जैसे थी वैसे ही बनी है, इसलिए इस बारे में भारतीय मुसलमानों को तो जरा भी चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि अगर सभी कम्युनिटीज़ को नागरिकता प्रोवाइड की जा रही है तो एक कम्युनिटी मात्र मुस्लिम को नागरिकता क्यों नहीं प्रोवाइड की गई। अगर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से कोई मुसलमान इस तारीख के पहले अर्थात 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत के टेरिटरी में इंटर हुआ है तो उसे नागरिकता क्यों नहीं प्रदान की जाएगी, ये सवाल एक लॉजिकल सवाल बन के उठा था विपक्ष की तरफ से। इसका जवाब सरकार ने यह दिया है क्योंकि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश तीनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और इन तीनों कंट्रीज़ में जो मुख्य धर्म है वो है इस्लाम। इस वजह से इन तीनों देशों में मुस्लिम व्यक्ति परसिक्यूटेड नहीं हो सकता, इसलिए हम उन्हें परसिक्यूटेड या फिर शोषित या पीड़ित कंसीडर नहीं करेंगे। हम 6 कम्युनिटी के लोगों को नागरिकता नहीं दे रहे हैं, हम नागरिकता दे रहे हैं उन लोगों को जो इन देशों में शोषित या पीड़ित हैं। और इस वजह से सरकार का जो तर्क है वो ये है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में, क्योंकि ये तीनों के तीनों मुस्लिम ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं, इसलिए इन तीनों देश में मुसलमानों को छोड़ के बाकी धर्मों के लोगों को सताया जाता है। इसलिए बाकी सभी धर्मों के लोग जो इस देश में एंटर करेंगे उन सबको भारत सहृदयता दिखाते हुए नागरिकता प्रोवाइड करेगा। लेकिन चूंकि ये मुस्लिम देश हैं इसलिए हम ये नहीं मानना चाहते कि यहाँ पर मुसलमान भी सताया जाता है, इसलिए यहाँ से आने वाले मुसलमानों को हम नागरिकता नहीं देंगे। वो अपने देश में जाएं, जब तक वो यहाँ पर रह रहे हैं शेल्टर के तौर पर रहें, और उसके बाद उनको जब कभी भी भारत क्या लागू करेगा, NRC लागू करेगा, तो उनको सेलेक्ट कर लेगा और सेलेक्ट करके उनको उनके देश डिपोर्ट कर देगा। ऐसा कुछ भारत सरकार की मान्यता है। अब इन सारी चिंताओं को लेकर आप एक बात क्लियर रहें कि अगर आप भारत के नागरिक हो, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और आप भारत में रह रहे हैं, तो आपको तो जरा भी चिंतित नहीं होना चाहिए इस कानून को लेके। हाँ, अगर भारत के सेकुलर स्टेट की बात करें तब सवाल कुछ बन सकता है, लेकिन ये एक आपके PCS मेंस का सवाल बन सकता है कि CAA 2019 क्या भारत के सेकुलर वर्जन पर कोई प्रहार है, इसकी समालोचनात्मक व्याख्या करिए। इसको अलग अलग तरीके से लोग व्याख्या करेंगे भी, तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। बाकी हमने आपको कानून के प्रोस कॉन्स बता दिए हैं, कानून बता दिया है कि कौन कौन से लोगों को नागरिकता देता है। मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी इन तीनों देशों से आने वाले सभी लोगों को जो कि 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हैं
हैं, उन्होंने अगर फॉर्म भर के भारत की नागरिकता मांगी है तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो आप इस कानून को समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। इसी के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।